उत्तर प्रदेश जैसा सूबा जहां पर कानून व्यवस्था बहुत सख्त है, उसी सख्ती और उसी कानून व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए बजरंग दल गाय कटवा रहा है। बजरंग दल का एक नेता, और कहाँ, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े शहर मुरादाबाद, और ये उस मुरादाबाद का बजरंग दल का सबसे बड़ा नेता था। और ये जो गाय है वो 15 दिन में 16 दिन में 2 गाय कटवाई, और इसका मकसद सिर्फ यही था इस बजरंग दल नेता का कि पुलिस का जो एसएचओ है, जिस थाने में वो चाहता था कि उसकी मनमर्जी से काम हो, वो नहीं हो पा रहा था एसएचओ की वजह से, उस एसएचओ को हटा दिया जाए। एसएचओ को हटवाने के लिए, एक पुलिस एहलकार को हटवाने के लिए कोई अपनी माँ की हत्या करवा देता है, क्योंकि ये गौ माता कहते हैं ना बजरंग दल वाले। वैसे तो हिंदू समाज कहता है, कहने नहीं, हिंदू समाज के बहुत से लोग माँ मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं। गाय उनके लिए एक पॉलिटिकल टूल है या फिर दूसरों से बदला लेने का एक औजार, जैसा कि इस केस में है। तो ये मुरादाबाद का किस्सा है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को जमा किया है। उस बजरंग दल नेता के साथ साथ उसका एक साथी सुमित है, पता नहीं कौन है, बिश्नोई है ये नेता, अभी बताता हूँ मैं सब कुछ आपको। उनको भी जमा किया है। 2 और लोग जिनसे गाय कटवाई, उनको भी जमा किया है। सुना है कि थोड़ी थोड़ी देर सबको हवाई जहाज बनाया गया, लेकिन खबर क्या है वो आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मुरादाबाद की खबर, जहां पर बजरंग दल का एक ज़िला प्रमुख है, इसका नाम है सुमित उर्फ मोनू बिश्नोई बजरंगी, समझ रहे हैं आप? ये मोनू है, मोनू विष्णु। ये मुरादाबाद का मोनू है, वो मानेसर का मोनू था। दोनों ही गौ माता के पूरी तरीके से अपने आप को भक्त जाहिर करते थे। उसके बारे में ये आरोप है मोनू मानेसर के कि वो गाय को ले जाने के लिए, तस्करों को ले जाने के लिए चुंगी लेता था, पैसे लेता था, इसलिए गौ तस्करों पर अटैक करता था। ये तो 2 कदम आगे निकला मोनू, इसने तो गाय ही कटवा दी 2, और सिर्फ इसलिए कि वो पुलिस का दारोगा हट जाए जो इसकी बात नहीं मान रहा और इसके मन मुताबिक इलाके में काम नहीं कर रहा। मोनू की ये तस्वीर देखिए, दाढ़ी में है, और ये बंदा अभी ताज़ा अपनी गौ माता की हत्या के आरोप में पुलिस कस्टडी में है। सुना है कि सुझाया जा रहा है, कितना ये नहीं पता। अब जो है मोनू बजरंगी या मोनू विश्नोई, सुमित उर्फ मोनू विश्नोई बजरंगी, 3 साथियों समेत गोकशी के मामले में पकड़ा गया है। मोनू विश्नोई ने ये साजिश छजलैट के एसएचओ को हटवाने के लिए रची थी। मुरादाबाद में एक इलाका है छजलैट, ये पूरा वाकया वहीं का है। इन साहब ने 16 जनवरी को एक गाय कटवाई और उसको फिकवा दिया, कहाँ? कावड़ पथ पर, सर और उसकी खाल। अब इन्होंने सोचा कि अब पुलिस पर प्रेशर बनेगा कि गोकशी तुम्हारे इलाके में हुई, इसलिए इस दारोगा को हटा दिया जाएगा। लेकिन पुलिस ने जिनसे कटवाई थी वो दोनों मुस्लिम, उनकी दुश्मनी अपने ही गांव के एक और मुस्लिम परिवार से थी। उन्होंने उसे फंसाने के लिए कि गोकशी में उनका नाम आ जाएगा, और इसलिए उन्होंने गाय काट दी। लेकिन पुलिस ने अनाम लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा, तो ये गाय काटने वाले मुस्लिम नाराज हो गए। फिर पहुंचे बजरंग दल वाले नेता के पास, बोले अच्छा, नहीं लिखा पुलिस ने नाम, जांच नहीं कर रही, एक और गाय कटवाते हैं। फिर एक और गाय कटवाई गई, उसे जंगल में फेंका गया। एक विधवा की गाय चुराई गई थी। वो पहली वाली जो थी वो जंगल में ऐसी घुमंतू गाय थी जिसका कोई मालिक नहीं था। दूसरी वाली एक विधवा की चुराई, उसे काट के फेंका गया। फिर ये बजरंग दल वाले नेता, जो इसकी मंडली थी, सारे बजरंग दल वाले नहीं, ये जो था जिसने गाय कटवाई, जिस पर आरोप है सुमित, ये अपने बाकी चंगू मंगों के साथ थाने पर पहुंच गया धरना प्रदर्शन करने कि इस ऐसों को हटाओ, इस ऐसों को हटाओ, हमारी गौ माता मारी जा रही। जबकि गौ माता को मरवाने वाला खुद नारे लगा रहा था। पुलिस ने जो बताया है, पुलिस ने क्या बताया है, सुनिए। इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलैट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे, उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया। थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी, तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके वो थाना छजलैट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए।
और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया और इसमें शहाबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। गाय भी चोरी हुई। तो गाय को भी इन्होंने, जो एक विमला देवी नाम की महिला है उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना है ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो ये सब हुआ। पुलिस ने जो गाय की काटने की घटनाएं देखी बड़ी अलग तरीके की थी, ये वैसी नहीं थी जैसे तस्कर काटते हैं। पुलिस ने पाया यार ये कुछ गड़बड़ है इसमें और दोनों ही मामले में एक ही टोली जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये टोली वैसे ही मेरे खिलाफ थी। तो पुलिस को शक हुआ 16 जनवरी को गाय जब फेंकी गई कावड़ पथ पर कि कावड़ पथ है, पवित्र है, कावड़िए यहाँ से निकलते हैं, ऐसी तैसी ये वो वगैरह। तो पुलिस ने जब पता किया तो वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी था उसने कहा 10 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला तो कुछ नहीं था, 10 मिनट बाद निकला तो गाय का सर खाल मिली। ये कैसे हो गया? यानी कि गाय को यहाँ नहीं काटा गया, कहीं और से काट कर लाया गया। यानी ये सही था, बिल्कुल ठीक था, एक मोटिव बनाया गया कि यहाँ फेंकेंगे कुछ अवशेष, लिहाजा बवाल होगा और फिर पुलिस पर सवाल होगा। बात नहीं बनी। जंगल वाली बारी आती 29 जनवरी की, पकड़ ली गई विधवा की गाय, उसे भी काट दिया गया। अब यहाँ एक कांड हुआ, अब उसको इस भास्कर के पैरा से समझिए। 29 जनवरी को छजलैट थाने के गांव चेतरामपुर के जंगल में फिर से गाय के अवशेष पड़े मिले। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो गाय की कटी हुई गर्दन, पशु काटने के औजार, छुरी वगैरह और एक लोअर यानी पायजामा घटनास्थल पर पड़ा मिला। अब बनाया गया, जब पहले अज्ञात का लिख गया तो अब क्या करें उन अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए। तो जमशेद वगैरह ने सोचा क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, एक पायजामा फेंका। अब पायजामे में क्या था, उनके जो मुस्लिम दुश्मन थे उसी गांव के, उनका फोटो था, फोटो के साथ एक का नंबर था। तो ये इसलिए किया गया ताकि फोटो में शिनाख्त करने पर फोटो जो था महमूद पुत्र मकसूद निवासी चेतराम का मिला। तो इन लोगों ने महमूद का फोटो और नंबर डालकर उसमें शहाबुद्दीन वगैरह ने जो है फेंक दिया। पुलिस ने महमूद से पूछताछ की तो उसने बताया शहाबुद्दीन से हमारी दुश्मनी है और उसके भाई की मौत हुई थी, उसके लिए हमें जिम्मेदार मानते हैं, कुछ दिन पहले हुई थी मौत। तो पुलिस ने फिर शहाबुद्दीन को गबदा। शहाबुद्दीन ने फिर मार जो 2-4 जो है इज्जत बख्शी गई उन्हें, तो उन्होंने मुंह खोल दिया। फिर उन्होंने जो बताया है वो अब समझिए। इन दो घटनाओं के सामने आने के बाद बजरंग दल के जिला प्रमुख सुमित उर्फ मोनू बिश्नोई ने 30 जनवरी को छजलैट एसओ को हटाने के लिए छजलैट थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ वो वहां पहुंचा था। अब जो ये सारा था, फिर ये घटना हो गई थी। ये इसका वाइट टी शर्ट में टीका लगाए हुए, अभी भी टीका लगाए हुए, गौ माता को मारने के बाद ये खड़ा हुआ है मोनू बिश्नोई। इसने ड्रामा किया, फिर एक उच्च स्तरीय टीम बनी, एसपी को चार्ज सौंपा गया। अब जो है लोअर से मिले नंबरों से कड़ी जुड़ती चली गई। शहाबुद्दीन ने फिर इसके बाद जो पुलिस के सामने बताया वो आप सुनिए। महमूद से पूछताछ में मिले क्लू के बाद पुलिस ने उसी के गांव चेतराम निवासी शहाबुद्दीन को उठाया। पुलिस ने मोबाइल नंबर की सीडीआर निकालकर छानबीन की। सीडीआर से पता चला कि वो बजरंग दल के जिला प्रमुख मोनू बिश्नोई के टच में था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो शहाबुद्दीन बोल पड़ा तोते की तरह, बोला रुखसाद मेरा भाई था, उसकी हत्या हुई थी और उसकी हत्या महमूद उर्फ मोटा और जो है और अजहर ने की थी। इसलिए मैंने और मेरे भाई जमशेद ने इन दोनों से यानी महमूद और अजहर से बदला लेने के लिए ठान ली थी। तभी हमें ये मोनू मिल गया बजरंग दल वाला। इसने कहा हम तुम्हारा बदला दिलवाते हैं, ऐसा ऐसा करो, गाय फेंक दो वहाँ पर, इन दोनों पर गौ हत्या का, गौकशी का इल्ज़ाम लगाएंगे, ये लोग जेल चले जाएंगे। वो जेल नहीं गए पहली बार में तो ये लोग नाराज़ हुए। फिर बजरंग दल वाले बोले एक और काटो, फिर हम भिजवाएंगे। फिलहाल कौन कौन पकड़ा गया है वो आप समझ लीजिए। इसमें जो है बजरंग दल नेता समेत 4 अरेस्ट हुए हैं, अभी भी 2 लोग फरार हैं। और बताया है कि साजिश रचने के मामले में एसएसपी हेमराज मीणा ने जानकारी दी कि शहाबुद्दीन, जमशेद, ये 2 लोग जिन्होंने गाय काटी, रमन चौधरी और मोनू बिश्नोई, ये दोनों बजरंग दल वाले साथी,
इन्होंने अरेस्ट किया, इनको अरेस्ट किया गया है, जबकि राजीव चौधरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और एक और नईम जिसे 2000 रुपए दिए गए थे गाय के अवशेष फेंकने के लिए, वो गायब है। तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर आपके आसपास कोई भी बजरंग दल वाला नेता हो और वो गौकशी पर ज़्यादा शोर करे तो पहले हिंदू भाइयों से अपील है, पहले घटना का पुलिस को खुलासा करने दीजिएगा। हो सकता है कि उसमें कोई ये विश्नोई जैसा हो। आपके आसपास कोई शहाबुद्दीन जमशेद रहते हो तो उन पर ये यकीन मत करिएगा कि उन्होंने गोकशी नहीं की, उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है वो कोई बदला लेने के लिए या पैसों के लालच में ऐसा करते हैं। दोनों तरफ ऐसे लोग भरे पड़े हैं। बजरंग दल जैसा संगठन बहुत उधम मचाता है, इस घटना पर खामोश है क्योंकि ये घटना उसी के यहाँ से निकली है। ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसे लोग हैं बिश्नोई, सुमित और ये सब वाले, इनके लिए गाय कोई माता नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, गाय एक राजनीति का, मुद्दों का और पैसे वसूलने का, बदला लेने का सामान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो होशियार रहिएगा।